तो नमस्कार, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। तो इसी के साथ आप लोगों का एसएससी एकेडमी स्वागत करती है। जैसा कि आप लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, तो इसी उपलक्ष्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन पथ पर। क्या? वन पथ पर, जो तुलसीदास द्वारा कृत है। तो यदि हम देखें वन पथ पर जो पहला हमारा लिखा है तुलसीदास जी ने, वो क्या है कि पुरते निकसी रघुबीर बधुधर धीर धरे मग में डग द्वै, जल की भली भानी कली जल की पुटी सूखी गए मधुरा धरवै, फिर पूछती है चल अब कैतिक, फिर पूछती है चल अब कैतिक पढ़ कुटी कहियो कितिहाओ, तिय की अखी आतुरता पिय की अखिया अति चारी चरी जल जोए। तो इसमें जो है माता सीता, भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण भैया जब बन जाते हैं तो वहां का वर्णन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर वधु, कि जैसे ही माता सीता अयोध्यापुरी से निकलती हैं, धर धीर धरे मग में डग द्वै, और धैर्य पूर्वक रास्ते में 2 कदम चलती हैं, झलकी भली भाल कनी जल की, तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें अर्थात जल की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। पुटी सूखी गए मधुरा धर द्वै, और उनके मधुर या कोमल दोनों ओठ क्या हो गए? सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब कैतिक, फिर यह भगवान श्री रामचंद्र से पूछती हैं कि अभी कितना दूर और चलना है। पड़ कुटी कहियो किति हो, जो आप पत्ते की कुटिया बनाने को कह रहे थे वह कहां बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, माता सीता की इस आतुरता अर्थात व्याकुलता को देखकर अखियां अति चारी चली जल द्वै, भगवान राम की दोनों सुंदर आंखों में आंसू आ गए। ठीक, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, जैसे रघुबीर बधु अर्थात माता सीता अयोध्यापुरी से निकलती हैं, धर धीर धरे मग में डग द्वै, और धैर्य पूर्वक रास्ते में 2 कदम चलती हैं, झलकी भली भाली कनी जल की, तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। पुटी सूखी गए मधुरा धर द्वै, और उनके दोनों मधुर ओंठ क्या हो गए? सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब कैतिक, फिर वह भगवान श्री राम से पूछती हैं कि अभी कितना दूर और चलना है। पड़ कुटी कहियो किति हो, जो आप पत्ते की कुटिया बनाने को कह रहे थे वह कहां बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, माता सीता की इस व्याकुलता को देखकर अखियां अति चारी चली जल द्वै, भगवान श्री राम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो हम यह उम्मीद करते होंगे कि पहला जो हमने पढ़ा तुलसीदास का वन पथ का, वह आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पर। जल को गए लखन है लड़िका, परिखों पी छाही घरी कह ढाढ़े, पोछ पसेऊ बयारी करो उरी, पाई पखारी भुभुरी ढारे, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिक बैठ विलंब लकंटक काढ़े, जानक की नाही को नेह लख्यों, पुलकों तनु बार बिलोचन बाढ़े। इसमें क्या है? तो इसमें भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण के बारे में है। जब लक्ष्मण पानी लेने के लिए जाते हैं तो उसी का वर्णन है। क्या है? कि जल को गए लखन है लड़िका, कि माता सीता भगवान श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु, लक्ष्मण अभी जल लेने के लिए गए हैं।
जो अभी बच्चे हैं। परिखों पिय छाही घरी कहो ठाड़ है। हे पतिदेव अर्थात हे प्रभु, हम लोग चलिए वहां पर पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर उनका इंतजार कर ले। पोछ पसेव बयारी करो, तब तक मैं क्या करूं, आपका पसीना पोंछ दूं और बयारी करो मतलब अपने आंचल से आपको हवा कर दूं। ठीक। अरु पाई पखारी भूभूरी ढार है, और मैं आपके पांव को पखार दूं जो गर्म रेत से जल गए हैं, अर्थात आपके पांव को जल से धो दूं जो क्या हुए हैं, जो बालू से जल गए हैं। ठीक। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रमी जानी के बैठ विलंब लकंटक काढ़ है। भगवान श्री रामचंद्र, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र यह जान जाते हैं कि माता सीता थक चुकी हैं, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र देरी तक बैठकर उनके पैर से कांटे को निकालते हैं। जानकी नाही को नेह लख्यों पुलिकों तनि बारी बिलोचन बाढ़े। माता सीता भगवान श्री राम के इस प्रेम को देखती हैं और उनके आंखों में पानी भर आता है ना। तीसरा वाला, रानी मैं जानी अजानी महापवि पावन हूं तो कठोर हियो है। राजा हूं काज अकाज न जान्यो किन्हो तीह को किन कान कियो हैं। ऐसी मनोहरी मूरत ये बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आखिन में सखी राखिबे योग इन्हें किमिको बनवास दियो है। फिर से अब देखिए यार, देखिए, रानी मैं जानी अजानी महा, जब माता सीता लक्ष्मण और भगवान श्री रामचंद्र वन को जाते हैं तो कुछ स्त्रियां वहां पर देखकर बातें करती हैं कि हे सखी, रानी मैं जानी अजानी महा, वह रानी अर्थात कैकेयी माता इतनी अज्ञानी है, इतनी अज्ञानी है। पबि पाहन हूं तो कठोर हियो है, और उनका जो हृदय है वह वज्र के समान कठोर है, अर्थात पत्थर के समान क्या है, कठोर है। वह रानी कितनी अज्ञानी है, मतलब कैकेयी कितनी अज्ञानी है और उसका हृदय क्या है, वज्र के समान कठोर है। आगे, राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तिह को जिन कान कियो है। और वे राजा अर्थात राजा दशरथ, ठीक, काज अकाज न जान्यो, सही और गलत नहीं जान पाए। कहो किनको जिन कान कियो है, जिसने रानी का कहना मान लिया, अर्थात वह राजा भी सही और गलत की पहचान नहीं कर पाए, जिसने क्या किया, रानी का कहना मान लिया। फिर इसके बाद, ऐसी मनोहरी मूर्ति ये, इनकी मनोहरी मतलब ऐसे मन को हरने वाली इनकी मूर्ति है ना, मूर्तियां हैं। बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, जो इनसे बिछड़ जाएंगे वो लोग ना जाने इनके बिना कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी रखिब्यो जोग इन्हें किमिको बनवास दियो है। हे सखी, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं, ना जाने इन्हें क्यों बनवास दिया गया है। फिर से देखिए, वह रानी कितनी अज्ञानी है, जिसका हृदय पत्थर के समान कठोर है, और वह राजा जिसने सही और गलत की पहचान नहीं की और उसने रानी के कहने पर क्या किया, इनको बनवास दे दिया। ये तो इनकी ऐसी मन को हरने वाली मूर्ति है कि जो लोग इनसे बिछड़ जाएंगे वो इनके बिना कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं, बसाने योग्य हैं, फिर ना जाने इन्हें किसने बनवास दिया है। ठीक, तो हम यह उम्मीद करते हैं
कि 3 हमने पढ़ा है और तीनों आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक, धन्यवाद।